अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी टीवी के आलमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश में बारिशों के दौरान बादल फट पड़े, 22 अफराद हलाक, कई लापता, इमारतों को भी पहुंचा नुकसान। रूस ने यूक्रेन पर फौजियों को जहरीले केमिकल देने का लगाया इल्ज़ाम, यूक्रेन ने इल्ज़ाम को किया मुस्तरद। सरकर्दा तालिबान रहनुमाओं पर सफरी पाबंदियां, सलामती कौंसिल मुनक़सिम। यूक्रेन के बहरी रास्तों से अनाज की तरसील का सिलसिला शुरू, रूस और यूक्रेन जंग के बाइस ये बहरी रास्ते कई माह तक रहे बंद। और पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में जारी मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों की वजह से मज़ीद 9 अफराद हलाक, अब तक 216 हलाक, बलूचिस्तान तारीख की तबाहकुन बारिश से दो चार। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश के दरमियान बादल फटने और ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए, जिनमें मुतादिद अफराद की जान चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में अब तक 22 अफराद हलाक हो चुके हैं और कई दीगर के मलबे के नीचे दबे होने का खदशा है। बारिश के दौरान सबसे ज़्यादा तबाही मंडी, कांगड़ा और चंबा ज़िले में हुई। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मौसम से मुतालिक 36 वाक़यात दर्ज किए गए हैं। और वहीं रूस ने यूक्रेन पर फौजियों को जहरीले केमिकल देने का इल्ज़ाम आयद किया है। 31 जुलाई को रूसी फौजियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया था और फौजियों के जिस्म में जहरीला केमिकल पाया गया था। रूस की वजारत दिफा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यूक्रेन ने कुछ रूसी फौजियों को जहरीला केमिकल दिया है, जबकि यूक्रेन ने रूस के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। यूक्रेन की वजारत दाखिला के एक मुशीर ने रूसी इल्ज़ाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि रूसी फौजियों ने मुमकिना तौर पर डब्बों में मौजूद ज़ायदल मियाद गोश्त खाया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई। रूसी वजारत दिफा की जानिब से यह भी कहा गया है कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की जानिब से कीमियाई दहशतगर्दी की मंजूरी दी गई, जिस पर रूस तमाम सबूत इकट्ठे करके एक तजदियाती रिपोर्ट तैयार कर रहा है। रिपोर्ट के नताइज कीमियाई हथियारों की ममानियत की तंजीम को दिए जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेश ने कहा है कि हुकूमतें और निजी शोबे गुज़िश्ता महीने होने वाले एक मुआहदे के तहत रूसी खुराक और खाद के साथ साथ यूक्रेनी अनाज आलमी मंडियों में लाने के लिए ताउन करे। अंतोनियो गुतरेश ने इस्तांबुल में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मुआहदे के दूसरे हिस्से के तहत रूसी खुराक और खाद को आलमी मंडियों तक बिला रोक टोक रसाई देना है और उन पर पाबंदियों का इतलाक़ नहीं होगा। यूक्रेन से बहरी जहाज़ों के ज़रिए अनाज की तरसील का काम शुरू कर दिया गया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के बाइस ये बहरी रास्ते कई माह तक बंद रहे, जिसके सबब आलमी मंडी में खुराक की कीमतें कई गुना तक बढ़ गई हैं। पेश है खास रिपोर्ट। तुर्की की वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन के जोर्नो मोर्सिक पोर्ट से गंदम से भरे 2 बड़े बहरी जहाज आज रवाना हो गए हैं। यूं अक़वाम मुत्तहिदा की सालेसी में तय पाए मुआहदे के तहत अब तक बहरे अस्वद की बंदरगाहों से रवाना होने वाले खुराक से भरे बहरी जहाज़ों की तादाद 27 तक जा पहुंची है। हफ्ते को रवाना होने वाले बहरी जहाज़ों के नाम ज़मरुद और MV ओशियन एस हैं। यूक्रेन की सीपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक 3 यूक्रेनी बंदरगाहों पर 7 बहरी जहाज़ों में खुराक की तरसील का काम शुरू हो चुका है, जो सारिफीन को 66,500 टन गंदम, मकई और सूरजमुखी का तेल फराहम करेंगे। यूक्रेन की अनाज की बरआमदाद जंग के आगाज से कम हो गई थी। रूसी हमले की वजह से बहरी असवद की बंदरगाहें, जो कि अनाज की तरसील के लिए एक अहम रास्ता है, बंद कर दी गई थी। इससे खुराक की आलमी कीमतों में इजाफा हुआ। अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता में अशिया खुर्दनोश की किल्लत पैदा हो गई है। जुलाई के आखिर में बहरी असवद की 3 बंदरगाहों को अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की की सालिसी में मॉस्को और कीव के दरमियान एक मुआहदे के तहत बहाल किया गया था। हुकाम की जानिब से समाजी राबिते की वेबसाइट फेसबुक पर बताया गया है कि चोर्नो मोर्सिक और ओडेसा की बंदरगाहों पर अनाज और तेल कंटेनर्स पर लादने का काम शुरू कर दिया गया है। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर के वजीर के मुताबिक यूक्रेन के बहरी असवद की बंदरगाहों में मजीद 10 कार्गो जहाज़ों को अनाज ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, यूक्रेन की 3 बंदरगाहों से 25 बहरी जहाज पहले ही रवाना हो चुके हैं, जिनमें 6,30,000 टन ज़रूरी मसनूआत मौजूद हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। यूक्रेनी सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मुल्क के यौम आज़ादी के हफ्ते के दौरान रूस कोई घिनौना काम कर सकता है। यूक्रेनी सदर ने अपने शहरियों से कहा है कि वो मुल्क की 31वीं यौम आज़ादी के मौके पर रूस के घिनौने काम से खबरदार रहें। यूक्रेन 24 अगस्त को सोवियत हुक्मरानी से आज़ादी के 31वें साल की तकरीबात का इनेकाद करेगा। इस दौरान रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूक्रेन के इलाके क्रीमिया में नए धमाके हुए हैं, जबकि एटमी पावर प्लांट के करीब मिसाइल हमले में 12 आम शहरी ज़ख्मी हुए हैं। यूक्रेन के सदर का अपने शहरियों से खिताब में कहना था कि मायूसी और खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए जो मॉस्को फैला रहा है। ताइवान की वजारत दिफा ने कहा है कि कल दिन भर में जजीरे के अतराफ में चीन के 17 जंगी तैयारे और 6 जंगी बहरी जहाज़ देखे गए। वजारत दिफा ने जारी करदा बयान में कहा है कि तैयारों में से 7 ने आबनाए ताइवान में फ़रीक़ैन के दरमियान बफर जोन कबूल किए गए फ़िज़ाई व बहरी इलाके के मशरिक़ में और ताइवान की तरफ से फ़िज़ाई दिफाई जोन ऐलान करदा इलाके के जुनूब मगरिब में परवाज़ की। वाज़ेह है कि अमरीकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के बाद से ताइवान की हदूद में चीनी तैयारों की परवाज़ें और बहरी जहाज़ों की पेट्रोलिंग एक तवातुर के साथ जारी है। सूडान में मूसलाधार बारिशों के पैदा करदा सैलाब की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 79 तक पहुंच गई है। सूडान सिविल डिफेंस काउंसिल के तर्जुमान ने कहा है कि मुल्क में जून से जारी शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाबी रेलों की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 79 हो गई है। अब्दुर्रहीम के मुताबिक सैलाब की तबाहियों में 30 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं और कसीर तादाद में रिहायशी मकानात को नुकसान पहुँचा है। दारुल हुकूमत खर्तूम के अलावा 18 सूबों की अक्सरियत भारी बारिशों और सैलाबी रेलों से मुतासिर हुई है। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु के एक होटल पर मुबैना तौर पर अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाले अस्करियत पसंदों के हमले में कम अज़ कम 12 अफराद हलाक हो गए हैं। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बताया है कि अस्करियत पसंदों ने लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्हें छिड़वाने के लिए 24 घंटे बाद भी हुक्काम की जदोजहद जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने जुमे की शाम हयात होटल में 2 कार बमों के साथ हमला किया और उसके बाद फायरिंग शुरू कर दी। सोमालिया के अशबाब ग्रुप ने उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा तालिबान के 13 ओहदेदारों के लिए सफ़री पाबंदी से इस्तिस्ना ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं, जब तक कि सलामती कौंसिल के अराकीन की जानिब से इस हवाले से मुमकिना तौसी का मुआहदा नहीं हो पाता। चीन और रूस ने तालिबान के ओहदेदारों के लिए सफ़र की पाबंदी से इस्तिस्ना की मुद्दत में तौसी के लिए कहा है, जबकि ऐसे तालिबान रहनुमाओं की फहरिस्त में कमी का मुतालबा किया गया है जिनको इस्तिस्ना है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि सफ़र की पाबंदी से मुस्तस्ना तालिबान रहनुमा कुन मकामात पर जा सकते हैं, उनकी तादाद भी कम और मखसूस की जाए। सलामती कौंसिल की कमेटी ने दीगर 13 तालिबान ओहदेदारों के लिए सफ़री पाबंदी से इस्तिस्ना की मुद्दत में 19 अगस्त तक तौसी की थी, जो ख़त्म हो गई है। अब उस पाबंदी से इस्तिस्ना की मुद्दत में मज़ीद तौसी की जानी है और सिफारती ज़राए के मुताबिक कमेटी में शामिल आयरलैंड ने इस पर एतराज़ किया है। सलामती कौंसिल की कमेटी में ताज़ा तरीन तजविज़िया ये है कि सिर्फ 6 तालिबान ओहदेदारों को सिफारती वजूहात की बिना पर सफ़र करने की इजाज़त दी जाएगी। अगर पीर की सपहर तक कौंसिल का कोई रुकन इस पर एतराज़ नहीं करता तो ये इस्तिस्ना 3 माह के लिए नाफिजुल अमल हो जाएगा। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में जारी मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों की वजह से मज़ीद 9 अफराद हलाक हो गए हैं। ताज़ा जानी नुकसान के बाद सूबे में अमवात की मजमूई तादाद 216 हो गई है और 26,500 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान के इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाइस बेशतर नदियों से ऊँचे दर्जे के सैलाबी रेले गुजर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ से जारी मूसलाधार बारिशों ने सूबे में मवासिलात के बुनियादी ढांचे को भी बुरी तरह हिला कर रख दिया है। आर्जी आमदरफ्त के लिए बहाल सड़कें भी सैलाबी रेलों में बह गई है। वाज़ेह है कि बलूचिस्तान कई दिनों से मुल्क भर से कटा हुआ है और तारीख की तबाहकुन सूरत हाल से गुजर रहा है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। हिमाचल प्रदेश में बारिशों के दौरान बादल फट पड़े, 22 अफराद हलाक, कई लापता, इमारतों को भी पहुंचा नुकसान। रूस ने यूक्रेन पर फौजियों को जहरीले केमिकल देने का लगाया इल्ज़ाम, यूक्रेन ने इल्ज़ाम को किया मुस्तरद। सरकर्दा तालिबान रहनुमाओं पर सफरी पाबंदियां, सलामती कौंसिल मुनक़सिम। यूक्रेन के बहरी रास्तों से अनाज की तरसील का सिलसिला शुरू, रूस और यूक्रेन जंग के बाइस ये बहरी रास्ते कई माह तक रहे बंद।
और पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में जारी मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों की वजह से मज़ीद 9 अफराद हलाक, अब तक 216 हलाक। बलूचिस्तान तारीख की तबाहकुन बारिश से दो चार। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।